शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल जिज्ञासा में एक प्रश्न आया था, दैनिक प्रवचनों के आधार पर, क्योंकि ये जो अभी प्रवचन हुए हैं ये अनादि काल की बनी हुई विचारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। आज तक किसी ने ऐसा घात किया नहीं था। आज तक किसी ने तुम्हारी इन धारणाओं को खतरनाक नहीं बताया था। हर व्यक्ति यही बताता है कि किमिक्षक वरदान और इच्छा पूर्ति ये हमारे लिए मिलते हैं तो शुभ हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अभी तक सारा संसार यही मानता था। मुझे भी शामिल कर लेना। लेकिन जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, प्रथमान युग को पढ़ा, अनुभव की कसौटी पर कसा, तो मेरी भी आत्मा कांप गई। मैं भी कांप गया कि मैं तो अनादिकाल से यही चाह रहा हूं कि मुझे किमिक्षक वरदान मिल जाए, मैं जो सोचूं वो हो जाए। मैं भी यही चाहता था। कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा ये बात? लेकिन जब थोड़ा ज्ञान हुआ तो आत्मा कांप गई। आज तक हमारा इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे कार्य करने के बाद, इतनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद भी विफल क्यों हो रहा था? क्यों किस्मत साथ नहीं देती है? क्यों पग पग पर कांटे आते हैं? क्यों जिंदगी में वो हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते? आपने देखा होगा अपनी जिंदगी को, 24 घंटे में आप जो मन में सोचना नहीं चाहते वही बातें दिमाग में आएंगी। बहुत लोग परेशान हैं। महाराज ऐसी ऐसी बुरी बातें ध्यान में आती हैं, वो अक्सर कर माला फेरते समय आती है ना। माला फेरे महाराज, कोई पूजा पाठ करें तो बस ये दिमाग पता नहीं इतना गुस्सा आता है। कई लोग तो अपने हाथ से अपना दिमाग फोड़ लेते हैं।
इतने गंदे विचार आ जाते। क्यों? मन तो मेरा है ना, मन तो मेरा है ना, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मन को वही सोचना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मेरा है। पराये व्यक्ति से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो मेरे सुख के लिए सोचेगा, लेकिन मन तो सगा अपना है, सगा है, एकदम सगा है, जन्म से लेकर आए हैं। पर मन मेरी तरफ नहीं सोच रहा है, ऐसी बातें सोच रहा है जिससे मुझे दुख होता है, ऐसी बातें सोच रहा है जिससे मेरा अहित होता है। अपना ही जब व्यक्ति जब हमारा अहित करना चाहेगा तो अब कौन हित करेगा ये बताओ। बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय किस पे जाएगा? हमारा सगा ही हमारा विरोधी हो गया, सगा ही हमारा बुरा चाहता है। अब कैसे बचोगे बेटा, कैसे बचोगे? बामी के सांप से बच सकते हो जब तुम्हारी आस्तीन ही सांप बन गई हो तो। कहते ना आस्तीन का सांप, जब तुम्हारी खुद भुजा सांप बन गई हो, अब बच के दिखाओ कैसे बचोगे। बामी के सांप से बच सकते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं बच सकते। और अपनी हालत यही हो रही। पराये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई अपना ही हमारे विरुद्ध में जाता है, हम अपनों से लुट जाते। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, दूसरे ने नहीं। घर के चिराग, जो दीपक हमने प्रकाश के लिए जलाए थे, उन्हीं दीपकों ने आग लगा दी, भस्म कर दिया। कैसे बचोगे? मां ही बेटे का दुश्मन बन जाए, बेटा कहां तक बचेगा? जिनके बल पर व्यक्ति जिंदगी जीता है, जन्मता है, जिस पर गर्व होता है, वही व्यक्ति हमारा दुश्मन बन जाता है। बर्बाद हो रहे, परायों से नहीं, अपनों से बर्बाद। और सबसे बड़ा बर्बाद कर रहा है हमें ये मन, जो हमारा खुद का है। सब लोग बोलो, मन तुम्हारा मन किसका है? पक्का है ना? नहीं कोई किराए मराए पे रखा हो, किसी से लिया हो लोन वोन पे तो नहीं। मन एक ऐसी चीज है जो कभी दूसरे की हो ही, अपना खुद का मन। और ये हमारे विरोध में खड़ा है, हमें उल्टे सोचता है। हित की बात नहीं, अहित की बात। जैसे तैसे मैं माला फेरने को मन मनाता हूं, और मन कहता है कि तुम माला फेरो, मैं बाजार में जाता हूं। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। और ये किसी एक व्यक्ति की बात है कि अपन सबकी हालत है? बोल दो ना, सबकी हालत है। किसको अपना बनाने चले हो तुम? दुश्मन को? किसको बनाना चाहते हो? अपनी मुट्ठी में नचाना चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आए, सब व्यक्ति मेरे अनुसार चले, हम सारी दुनिया कठपुतली बन जाए। अरे सारी दुनिया को तो बाद में बस में करना, पहले अपने मन को बस में कर ले तो तुम्हें बहादुर जाएंगे। क्या गजब की बात, क्या दुनिया भर की बातें हम सोचते हैं। ये दुश्मन मेरे वास में हो जाए, ये पड़ोसी मेरे काबू में हो जाए, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए, मैं जो चाहूं वो हो जाए। चलो हो जाएगा, पहले तुम अपने मन से जो चाहो वही मन सोचे, मन को काबू कर लो। और एक बार मन काबू हो गया ना, तो वो भजन आता ना, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।
कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं अपन लोग कि हम उससे परेशान हैं, हम उससे परेशान हैं, वो मेरी जिंदगी में। अरे सबसे बड़ा परेशान करने वाला तो तुम्हारा खुद का मन है। जब ये निर्णय हो जाता है, पराये व्यक्ति हमें धोखा देते हैं तो इतना दुख नहीं होता, और जब अपनी धोखा देवें तो बोलो, एक पराये व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दे दिया और एक अपने व्यक्ति ने धोखा दिया, तुम्हें किसका दुख ज्यादा होता है? अपने व्यक्ति ने धोखा दिया, ये तो हमारा सगा था। दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, पड़ोसी ने दिया, दोस्तों ने दिया, परिवार ने दिया, माँ बाप ने दिया, घर वाले ने दिया, घरवाली ने दिया, भगवान ने दिया, महाराज ने दिया। चलो ठीक है, मैं मानता हूं, कम से कम तेरा मन तो तुझे धोखा न देवे, वो तो कम से कम तेरे बस में आए। वो वही सोचे जो आत्मा के लिए हितकारी हो, वह वही सोचे जो आत्मा को सुखकारी हो। लेकिन हर व्यक्ति मन से परेशान है। ऐसे बुरे विचार, मैंने कहा ना, कई गुण सिर फोड़ लेते। क्यों ऐसा हो रहा है? हमें अपने मन को का बस में करने के लिए हमें खुद सिर फोड़ना पड़ रहा है। आंखों की यही हालत है। आंखें अपनी हैं कि पराई हैं? सबकी अपनी अपनी आंखें। तो हमारी आंखें हैं तो हम वही देखें ना, आंखें जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन आंखों में तो दिन भर में पता नहीं कौन कौन दिखता है जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता। उनको भी देख लेती आंखें। मेरा देखने का मन भी नहीं है, भाव भी नहीं है, नियम ले लिया मैं ऐसी चीजें नहीं देखूंगा, पर आंख उन्हीं को देख लेती है। और मेरी आंख, अरे जो मैं चाहूं वही देखे ना, जो मैं नहीं चाहता हूं वह तो नहीं देखना चाहिए। ऐसा दिन भर में होता है कि नहीं? दिन भर में ऐसा कितनी बार होता है जो तुम देखना नहीं चाहते हो फिर भी दिख जाता है? क्यों? जो शब्द हम सुनना नहीं चाहते, हमें बहुत बुरे लगते हैं, ये कान वही शब्द सुन लेते हैं। कान को तो कम से कम वो शब्द नहीं सुनना चाहिए जो मुझे बुरे लगते हैं। कोई गाली दे रहा है, नहीं सुनना चाहिए क्योंकि मुझे बुराई लगती है। कान किसके हैं? ये कान किसके? कौआ के तुम्हारे? तो हमारी अच्छी बात सुने जो हमें आह्लाद हो, लेकिन कान ऐसी बातें सुनते हैं जो आत्मा के आर पार हो जाती है, बहुत दुख देते हैं। नासिका हमारी है, वही सूंघना चाहिए जो हमें हितकारी हो। वो तो ऐसी गंदगी को भी सूंघ लेती है कि हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। नासिका किसकी है? तो वही सूंघे ना नासिका जो हमारे लिए रुचिकर हो। लेकिन ये तो दुर्गंध भी सूंघ लेती है, दुर्गंध को भी बता देती है। हमारा माथा ठनक जाता है, हमें नाक को बंद करना पड़ता है। चलो, ये मन और 5 इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। आंख खुलती है दिखेगा, कान खुले हैं रुई थोड़ी लगा लेंगे, नासिका खुली आएगी। चलो मुंह को ले ले, कम से कम मुंह में तो वही आवाज निकलना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो। कई बार मुंह से इतने बड़े शब्द निकल जाते हैं जिससे महाभारत खड़ा हो जाता है। महाभारत किसकी देन थी? दुर्योधन की नहीं। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन ने नहीं किया, इसने एक ही शब्द तो कहा था द्रौपदी ने, खतरनाक मान हुआ ये जिब्बा, इसकी हड्डी मड्डी नहीं होती है जीभ में, लचीली है और स्वयं सेफ रहती है। स्वयं पूरे 32 कोठों में बंद है और ये चल जाए तो सारी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और ये बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है अंदर। एक शब्द बोल के अंदर बाहर। अब सिर फूटेगा
प्राण निकल जाए। एक शब्द मात्र। जब दुर्योधन उस मायावी महल में पानी में गिर गया तो ऊपर से ठहाका लगा दिया। द्रौपदी भाभी थी दुर्योधन की, भाभियों को मजाक करने की छूट है, भाभी देवर की मजाक चलती है, लेकिन ध्यान रखना भाभियों, देवर कहीं दुर्योधन नहीं हो, नहीं तो खतरा हो जाए। द्रौपदी नहीं चूक पाई, हंस पड़ी। अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। बस माचिस की काड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। माचिस की काड़ी की लगाई हुई आग कितनों को भस्म कर सकती है? पूरे आगरा को, पूरे विश्व को। काड़ी, हमने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी सी काड़ी जलाई थी। अरे उसी काड़ी से तो एक बात बोला सब कुछ। दुर्योधन इतना दुष्ट था नहीं, लंपटी नहीं था, स्त्रियों की मान मर्यादा रखने वाला था। दुर्योधन हमारे यहां मुनि बना है। दुर्योधन ने मुनि दीक्षा ली, युद्ध में मारा नहीं गया, मुनि दीक्षा ली। दुर्योधन ने, दशराज ने, भीष्म पितामह ने, इन्होंने सब ने, कर्ण ने, कर्ण तो हमारे यहां मोक्ष गया। रेवा नदी से कहां से गए ना, कुंभकर्ण, और कर्ण भी गया मोक्ष, मोक्षगामी जीव था। कुंभकर्ण तो गया ही है। तो ये जीव ऐसे थे नहीं, मात्र एक इसने कहा है अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तो द्रौपदी से यही तो कहा, जब अंधा हूं, हम सब लोग अंधे हैं, तो अंधे के सामने वस्त्र क्या और नग्न क्या? अंधों के सामने वस्त्र क्या और नग्न क्या? हम तो सब अंधे हैं। यदि हम सब लोग अंधे हैं तो हम सबके सामने तो नग्न होके दिखा दे तो मान लूंगा कि मैं अंधा हूं। हम 100 पुत्र अंधे हैं, इनके सामने क्या नग्न होने में बाधा है? अंधे हैं हम लोग। और यदि अंधे नहीं हैं तो इस सिद्ध करो कि अंधे के पुत्र अंधे कैसे होते हैं। इसी बात को लेकर के द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, और इसी बात से लेकर के महाभारत की तैयारी हुई। बोलो, ये जिह्वा ने, इस वाणी ने, बोलो ये वाणी किसकी है? ये मुख किसका है? हमारा मुख ही हमारे लिए विनाश का कारण बन गया। हमारी वाणी ही हमारा चीरण करा रही है, हमारी वाणी ही हमारे लिए संकटों में डाल रही है। कितने बार व्यक्ति अपनी बोली से संकट में पड़ जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस एक आध शब्द बोल देंगे महाभारत हो जाएगा। सब अच्छे हैं वाणी, और बाद में पछताते। द्रौपदी पश्चाताप किया, मैं गूंगी क्यों नहीं हो गई, मेरी जीभ क्यों नहीं कट गई। क्या आलोचना की है द्रौपदी ने, बहुत आलोचना। मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने ऐसा शब्द बोला। अरे मैं नहीं समझ पाए कि दुर्योधन तो है, लेकिन दुर्योधन है इसका नाम, ये नहीं समझ पाएगा। द्रौपदी पूरी जिंदगी भर पछताताप किया। जब द्रौपदी के पुत्र मारे गए तब द्रौपदी का, उसने नहीं कोसा दुर्योधन को, वो अपने आप को कोसती है। जब महाभारत में हर दिन कोई मरने की बात सुनी, जब पंचाल नरेश का मरण हुआ पांडवों की तरफ से, द्रौपदी की आलोचना देखो। द्रौपदी का भाई जब मारा गया तब आलोचना देखो, हर बार अपनी आलोचना। महानुभाव, वाणी अपनी है, अपने मुख से वही शब्द क्यों नहीं निकलता
जो हमारे लिए हितकारी हो, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? अपने पराये क्यों होते हैं? अपने बेगाने क्यों हो जाते हैं? अपनी दीपक से आग क्यों लगती है? हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें मिला, यही हमारे विनाश का कारण क्यों बनता है? धन तुमने कमाया है, 1 नंबर कमाई है, वही धन तुम्हें नरक ले जा रहा है। तुम्हारा 1 नंबर का धन तुम्हारे नाक कान काट रहा है। तुम्हारी धन की कमाई तुम्हारे घर का विनाश का कारण बन रही है। तुम्हारा धन है और वही धन तुम्हें मौत का कारण बन गया। बोलो महानुभाव, धन जो तुमने कमाया था सुख के लिए कि दुख के लिए, जीने के लिए कि मरने के लिए, वही धन के कारण तुम्हारी मौत हो सकती है कि नहीं? कोई चोर डाकू, तुम पैसा लेके जा रहे हो, उस पैसे के लिए तुम्हारी मौत हो सकती है। राजस्थान में एक मौत हुई, पूरे परिवार की एक महिला नहीं बची। कमाई अच्छी थी, कोई पापी नहीं, अच्छा कमाई करने वाला था, 1 नंबर की कमाई थी, कोई बेईमानी कमाई नहीं थी, लेकिन पुण्य इतना था, इतना पुण्य था कि कभी उसने जिंदगी में घाटा नहीं देखा, कभी उसने अपनी जिंदगी में उतार नहीं देखा। वो नहीं जानता कि जिंदगी में हमें कभी किसी भी रूप में घाटा लगा है। सदा फायदे ही फायदे, जिस धंधे में हाथ डाले फायदे ही फायदा। वही धन एक दिन परिवार में कोई नहीं बचा। एक नौकर, एक चाकर ने उसी पैसे के कारण से घर में पूरी महिलाओं को, छोटी से लेकर बड़ी तक, सब साफ कर दिया। जब वहां से लौटा तो घर खाली था। जितने घर के बाहर थे वो बच गए, जितने घर में थे वो। और सोच क्या रहे हैं, हमारे पास तो धन है, दौलत है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। धनवानों को बहुत अहंकार होता है। अरे अपने पास तो ऐसा धन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, मेरी FIR भी नहीं लिखी जाएगी। एक अटैची भेज देंगे, FIR लिखाने वाले पे FR लग जाएगी। ये अहंकार धनवानों को ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या कर लेगा कौन? करो तुम्हें जो कुछ करना है, हमारे पास पैसा है। मत करो रे अभिमान। यही पैसा तुम्हारी जिंदगी को नाश कर सकता है, जो तुमने सुख के लिए है। आप जब कोई थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर यात्रा पर निकले तो बोलो तुम्हारी क्या हालत होती है? कहां सुख है? मत करना। हमारी कमाई का धन हमारे लिए प्राण घातक बन गया। हमने परिवार को सुख के लिए कमाया और उनको मौत का कारण बन गया। क्यों हुआ ऐसा? गुजरात में भूकंप आया। 8-8, 10 की मंजिलों पर, जिन पर गर्व था कि मेरे पास इतनी मंजिलें हैं, देखो मेरा मकान है, और हर गरीब उनकी मंजिलों को देखकर दुखी होता था, देखो क्या जीव है। जब भूकंप आया तो मंजिलों वाले सब मर गए और झोपड़ी वाले सब बच गए। तब झोपड़ी वालों ने भगवान को जाकर नमस्ते किया, भगवान अच्छा रहा जो मुझे, अभी तक तो मैं कोसता था कि मेरे पास, भगवान मैं आपका इतना भक्त हूं लेकिन मेरे पास एक बंगला भी नहीं है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है। आज पता चला तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, क्योंकि तू मुझे बहुत प्यार करता था कि इसको भूकंप में नहीं मरने दूंगा। ओ गरीब दुखी लोगों सुनो, कोस कोस के तो तुम थक गए भगवान को। मैं जितना धर्म करता हूं, महाराज की करता हूं,
उतना ही मेरी तंगी परेशानी आती है। ये आप लोगों की बद्दुआएं हैं भक्तों की। भगवान बहुत आगे का है, बहुत आगे का। राम को गरीब बना दिया, भूमि गोचरी बना दिया, वनवासी बना दिया, और रावण को भर दिए कोठे उनने अंबार से। ये बहुत बड़ी कूटनीति है। सब झोपड़ी वाले बच गए, कोई नहीं मरा, एक भी झोपड़ी। और महल वाले रोए हैं। और उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आज हमारा 8 मंजिल का मकान नहीं होता तो आज हमारा परिवार सुरक्षित होगा। हमारा मकान हमने नागल किया और हमने बनवाया, और वही हमारे मौत का कारण बन गया। क्यों? पराया मकान नहीं, हमारा मकान हमें मौत का कारण बन गया। हमारे परिवार को सुख के लिए बनाया था, परिवार उसी में दब के मर गए। गाड़ी शौक के लिए खरीदी थी कि दुख के लिए? बोलो, सुख के लिए। वही गाड़ी मौत का कारण बन रही है। वही गाड़ी जो आते समय, ओहो अब अपने पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ो अच्छी गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, सबको खुशी होती है, आप लोगों को, बच्चे खुश होते हैं। और वही गाड़ी काश साइकिल होती तो बच जाते, शायद बच जाते। काश पैदल चल रहे होते तो। बोलो, पैदल चलाऊं या गाड़ी दिलाऊं? बस गाड़ी का तुम आश्वासन ले लो कि ये गाड़ी हमारे लिए कभी दुख का कारण नहीं बनेगी। आज तक दुनिया में कोई प्लेन, कोई गाड़ी नहीं बनी जो ये कह के गारंटी है इसमें आज तक कोई मरा नहीं, मरेगा नहीं। बताते, एक गाड़ी का चर्चा थी पहले, एक डायना करके नाम आगे पीछे होता है, एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में डायना स्वयं मरी। अमेरिका की कोई लेडीज थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी जिसमें कोई मरता नहीं था। बताते, कोई दुनिया में हो नहीं सकता। रास्ता है तो एक्सीडेंट है, और आलम्बन है तो धोखा दगा भी है। क्यों? हमारी गाड़ी हमारे परिवार को सुख के लिए थी, मौत का कारण क्यों बनी? भोजन हमने सुख के लिए बनाया खाया था, दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों होता है ऐसा? जो भी तुम खाते हो सुख के लिए खाते हो, अच्छा लगता है इसलिए खाते हो, उसी खाने से बीमार हो गए, खाने से इन्फेक्शन हो गया। क्यों? अपना ही भोजन हमारे लिए दुख का कारण क्यों बन गया? क्यों? महानुभाव, अभी 5-7 दिन के प्रवचन समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे हैं। समझ में तो, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहे कि किमिक्षिक वरदान मत लेना। और यदि बड़े लोग अपने छोटों को चाहते हैं अंदर से, तो कभी किमिक्षिक वरदान न देवे। भगवान, गुरु, माता पिता, कोई भी मान, जिसको तुम चाहते हो, किमिक्षिक वरदान देना है तो दुश्मन को देना, दुश्मन को देना। खूब फले फूले, खूब धन दौलत भरे पड़े, जो माटी छुए सोना हो जाए, ऐसा वरदान देना हो तो दुश्मन को देना। महाराज बिल्कुल सही में आप उल्टे बोल रहे हो। मेरे में ये ताकत आ जाए तो मैं अपने भक्त को तो नहीं दूंगा, दुश्मन को देना, तो खूब जम के बने, खूब आवे इसके पास। भक्त को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। यदि तुम भक्त को चाहते हो तो दुश्मन आ जाए तो दे देना, खूब आने दो उसके पास धन दौलत, आने दो। वही चीज उसको मिटा देगी, तुम बच जाओगे, तुम
तुम समझते हो महाराज जी, जिसको आप दे रहे हो वो दुश्मन है, दुश्मन। चिंता मत करो, बाद में बताऊंगा। भारत देश का नीति कैसी होती मालूम? एक अमेरिका वाला और एक रूस वाला जोक है, और एक भारत वाला। अमेरिका और रूस वाले कई महीनों से माला फेर रहे थे सिद्धि करने की, कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए। रूस वाला कह रहा था जिससे अमेरिका का नाश कर दूं, तो ऐसी शक्ति आ जाए। और अमेरिका वाला माला फेर रहा था कि ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं रूस को मिटा दूं। दोनों दुश्मन माने जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। पर दोनों को सिद्धि नहीं हो रही थी। तो भारत वाला बड़ा दयालु है, उसमें आगरा का व्यक्ति और दयालु है, क्योंकि यहां दयाल बाग भी है, दयालु है। उन्होंने देखा ये दोनों बहुत दिन से परेशान हैं बेचारे, इतनी मालाएं फेर रहे हैं, तो वो भी माला फेरने बैठ गया। देवता आया, तीनों से पूछा, तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले बस मुझे शक्ति दो कि मैं रूस का नाश कर दूं। रूस वाले से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे शक्ति दो कि मैं अमेरिका का नाश कर दूं। और भारत वाला बैठा था, आगरा का था। उन्होंने कहा भैया तू क्या चाहता है? बोले साहब हम तो भारतीय लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, संतोषी प्राणी हैं, हमारे पास तो जो है इसमें है, बस हम भारतीय लोग परोपकारी हैं, बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाएं, यही मेरी भावना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाए, यही वरदान। देवता कहता है ये तो बड़ा परोपकारी है, और थोड़ी बार अरे नहीं ये तो मामला और गड़बड़ है, वो तो एक एक को मिटाना चाह रहा है, ये तो, और फिर भी क्या मिल रहा है? अरे अपन तो महाराज ये लोग दोनों बहुत दिन से परेशान थे, बस इन दोनों की भावनाएं पूरी हो जाए, यही मेरी भावना है। मुनि महाराज ने कल ही देख लिया था, उससे मुझे लगा, सुन रहे हो ना जोड़ियों के गुलाम, स्त्री के पीछे पावरफुल शक्ति छुपी है माता की। तुम समझते हो ये पत्नी मेरी है, मेरे लिए समर्पित है, पत्नित्व मातृत्व से ज्यादा वजनदार है। अच्छी स्त्री की बात कर रहा हूं, एक भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। पति बनने से ज्यादा सुख भारतीय नारी को माता बनने में है, और बल्कि वो माता बनने के लिए ही पत्नी बनती है, क्योंकि पत्नी बनते समय तो पुजारन बनती है, और माता बनते समय पूज्य बन जाती है। पत्नी बनने का अर्थ पुजारन। जब शादी होके आती ना वो नई दुल्हन, पैर छू छू करके उसकी कमर दुख जाती है, ये तेरी सासू माँ है, ये काकी सास है, ये फुआ सास है, ये मौसी सास है, बेचारी पाए लागे, पाए लागे, कोई नहीं पूछता पुजारी। और जब माता बनती है तो पूज्य बन जाती है। बेटा तुम्हारे यहां जन्म नहीं लेता है, तुम्हें पूज्य बनाता है मां, मैं पूजूंगा, पूजनी माता श्री। पूज्य बनना है। हर नारी के पीछे मातृत्व सबसे ज्यादा वजनदार है, और स्वीकार किया मां का। इसलिए मेरा हर नारी से कहना है, हर पुरुष से कहना है, माता पिता बनने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी नहीं, मौज मस्ती का भेष नहीं, मौज मस्ती की सेल्फी नहीं, मौज मस्ती की ऊटी कौन सा घूमना नहीं। अब मां बन के बाजार में निकलो, हम मां हैं, नारी बन के नहीं। मां बनने के बाद बाजार में निकलेगी तो मां के भेष में निकलेगी, नारी के भेष में नहीं। उसकी नजर मां का रूप होना चाहिए, उसकी हर क्रिया मां का रूप होना चाहिए। भोजन भी मां की क्रिया। घूमने जाएगी तो मां कहां घूम सकती वहां जाएगी, नारी कहां घूमती है वहां नहीं जाएगी। सच्ची माता, माता को कहां घूमना चाहिए, माता को कहां जाना चाहिए? बेटे के साथ। वहां तुम जाओ जहां बेटे को साथ ले जा सको। वह देखो
जो बेटे के साथ देख सको, वह सुनो जो बेटे के साथ सुन सको, वहां घूमो जहां बेटा साथ में घुमा सको, वह खाओ जो बेटे के साथ खा सको। सुन रहे हो रे माता पिता दोनों, बेटे के साथ तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। अब जब कुछ बेटे के लिए होगा, 24 घंटे हर क्रिया में इसका बेटे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। महापुराण पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 53 क्रियाओं में जो वर्णन किया, गजब का वर्णन उन्होंने खत्म कर दिया। तुम अब दंपति रहे ही नहीं, तुम अपने आप को माता पिता मानो, माता पिता के कार्य में रहो। अब दंपति का भाव छोड़ दो। अब बेटा बिटिया का हित किसमें है, वो कार्य करो। अब तुम्हें अभिषेक करने आना है, तुम्हारे लिए नहीं, बेटे के लिए। जिनसेन स्वामी कहते हैं उसके पहले तुम अभिषेक करो या नहीं करो मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हें जहां जाना है करो तो करो, जो खाना है तो खाओ, जो मरना है सो मरो, भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं करुणा कर रहा हूं, यदि तुम माता पिता बन गए हो तो सुबह धोती दुपट्टा पहन लो, अपने खातिर नहीं बेटी के खातिर अभिषेक करने आ जाओ। बेटे हजारों आशीर्वाद हम तुम्हारे बेटे को दें, लो तुम्हारे इसलिए कह रहा हूं करुणा करके कि मुझे तुम्हारे बेटे के मंगल करने के लिए 1000 बार आशीर्वाद देना पड़ेगा। वो भी जरूरी नहीं कि हो जाए, शायद 2000 हो जाए, 1 लाख हो जाए। इतने आशीर्वाद दूंगा तब बेटे का मंगल हो जाए। एक बहुत सरल सस्ता मंगल बता रहा हूं। पिता स्वयं अभिषेक करके अपने हाथ में गंधोदक लेके अपने बेटा बिटिया के माथे पर लगा दे, 1000 मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा पावरफुल होता है पिता का हाथ। 1000 साधु के आशीर्वाद और पिता का गंधोदक जो स्वयं बनाया है हाथ में लिया, ले जाओ घर, पालने में पड़े हुए बच्चे को 8 साल लगा दो बस। कितने साल? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जहां जाना है पधारो, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा हर पिता से ये कहना है, बेटे के खातिर नाम लाओ। मैं तो मंदिर आने वाला था नहीं, मुझे नहीं सुहाती है, मुझे अभिषेक में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं। फिर क्यों आ रहे हो? अरे वो महाराज ने कहा बेटे का, बेटे से मुझे बहुत प्यार है, बस इतना सा कह देना, बस आओ बेटे के खातिर आओ कि गंधोदक बना के मैं अपने बेटा बिटिया को पालने में जाकर माथे से लगा दो। महानुभाव 8 साल लगा दो, बेटे की पूरी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी, जिंदगी का सगुन हो जाएगा। बेटे के लिए क्या करती मृगी जब प्राण दे देती है बेटे को, मैं तो तुमसे बेटे के खातिर अभिषेक ही करा रहा हूं। मृगी क्या दे रही है बेटे के लिए? प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगम ना भेति किम निज शिशु परिपाल। अपने बेटे के लिए विचार किए बिना मृगराज के सामने आ जाती है। हम तुम्हें बेटे खातिर शेर के सामने तो नहीं भेज रहे हैं? बोलो बोलो, मैं शेर के सामने तो नहीं बोल। महाराज आप ही तो शेर हो, कहूं थोड़ी हो आप। कह दो कह दो। अरे मूर्ख, मैं वो शेर हूं, तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम्हें अमर करने का रास्ता बताऊंगा, इसलिए कहा आ जाओ बेटे के खातिर। महिलाएं भेजो अपने पतियों को मंदिर, उनके खातिर नहीं, कहना बेटे के खातिर। बेटे के खातिर, यदि बेटे से तुम्हें प्यार है। अब मैं ये बात कहता हूं, किन किन को अपने बेटे प्यारे हैं? बेटे प्यारे नहीं हो तो सुन लो कान को, वो भी कहानी सुनाऊंगा। एक बार वैष्णव दर्शन में आया कि पार्वती जी ने 2 पुतले बना के रख लिए कि कोई भी अंदर नहीं आ पाए।
महादेव जी बाहर गए थे तो उनको लौटने का कोई समय नहीं था। पार्वती अकेली थी तो उन्होंने 2 पुतले बना दिए चौकीदार बना करके, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन एकदम महादेव आ गए वहां बीच में जल्दी, तो उन दोनों पुत्रों ने कहा अंदर नहीं जा सकते आप। अब महादेव तो महादेव है, उन्होंने त्रिशूल उठाया और मार दिया, मेरे घर में मुझे कोई रोक रहा है। जब अंदर जाके देखा तो बोले तुमने क्या कर दिया, ये तो मैंने बनाए थे, अब इनका क्या होगा। तो महादेव कहते अब क्या होगा, अब उसको जिंदा करो। तो फिर हनुमान जी ने एक त्रिशूल छोड़ा, बोले जो अपने सुनना कान खोल करके, मैं पूरा जो बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा। महादेव ने त्रिशूल छोड़ा, जा जो मां अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही हो उसका सिर उतार के ला और उसको चढ़ा दे। घटना सत्यासत्य पे मत जाना, शिक्षा पे जाना। त्रिशूल घूमता रहा, एक हथनी जाकर के अपने बेटे की तरफ पीट करके सो रही थी, त्रिशूल ने हथनी का सिर काट करके लगा दिया, उसी से बन गए गणपति बप्पा। क्या संदेशा दिया वहां उन्होंने, किसी बेटे को मत मारना। मां को कितना दुख होता है, लेकिन जो मां बेटे की पीट करके सो रही हो, समझ लेना उससे उसको प्यार नहीं है, उसका लय। इस कथा को यहीं छोड़कर आप लोगों को ऊपर किसी दिन महादेव का यदि त्रिशूल घूम गया तो पूछेगा कि आगरा में किसको अपना बेटा प्यारा नहीं है, और कहीं मेरे पास पूछने आ गया तो मैं कहूं जो बेटे के खातिर सुबह अभिषेक करने नहीं आता हो, समझ लेना उसको अपना बेटा प्यारा नहीं है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा। चेत जाओ, जाग जाओ, जो मेरी वाणी सुन रहे हो, और जो जो बाप हों वो कल से नए धोती दुपट्टा पहनकर अपने बेटे के खातिर अभिषेक करना शुरू कर दें और गंगोदक उसको देना शुरू कर दें। ओनली 8 वर्ष, 8 वर्ष तक के लिए कह रहा हूं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। 8 वर्ष तक आप बच्चे को अपने हाथ से गंगोदक बना के दीजिए। दुनिया का यमराज भी सोचेगा इतने प्यारे बेटे को तो मैं नहीं मारूंगा। वो महादेव का त्रिशूल भी सोचेगा नहीं, जो अपने बेटे के खातिर अभिषेक करने जा रहा हो, समझ लेना कि ये बेटे इसको बहुत प्यारा है, वो त्रिशूल भी छोड़ देगा। त्रिशूल तो एक निमित्त बनाया गया, कर्म भी छोड़ देगा। तुम प्यार करो तो सही, तुम बेटा को चाहते हो, ऊपर ऊपर घड़ियाल बेप्यार है तुम्हारा, बगले से प्यार है। क्या करते हो बेटे के खातिर, बेटा 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 कहते हो, क्या है तुम्हारा बलिदान बेटे के लिए? कौन सी मौज मस्ती छोड़ी है तुमने बेटे के लिए? कौन सा कार्य करते हो बेटे के लिए? ऊपर से बातें करते हो। कौन सा व्यक्ति तुमने कार्य छोड़ा है बेटे के खातिर? तुमने अपनी क्या बुरी आदत का बलिदान किया है बेटे के खातिर? बताओ, क्या बेटे के खातिर तुमने अवक्ष खाना छोड़ा? बेटे के खातिर तुमने गलत स्थानों पर जाना छोड़ा? बेटे के खातिर तुमने गलत वेशभूषा छोड़ी? मेरे से कहलवाओ तो बहुत बुरा होता है। आज दादियां भी ऐसी लगती हैं, बाजारों में घूमती हैं, जब वो उनके भेष में कि छोड़ी तो कम श्रृंगार करेगी ये दादियां। कुछ गलत बोल रहा हूं तो खड़े होके बोल देना। दादियों की वेशभूषा देखो मार्केट में, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पर। उनको ये होश नहीं है कि इस समय मैं दादी हूं, उनको होश है इस समय में दंपति हूं, पत्नी हूं। देखो वेशभूषा क्या है। मैं तो सुनी सुनाई कह रहे हैं, आप लोग तो आए दिन आंखों में देखते हो। बोलो, ये गार्डनों में, होटलों पे, हिल स्टेशनों पर ये नाटक हो रहा है कि नहीं? दादी भूल गई कि मैं दादी हूं,
और जो दादी दादीपना भूल गई है तो जाओ, उसका पोता भी तुम्हें भूल जाएगा। ना तुम उसकी दादी हो, ना वो तुम्हारा पोता है। टिट फॉर टैट। ना तुम उसकी दादी हो, भूल गई दादी गार्डन में जाकर, भूल गई दादी हिल स्टेशन पे जाके कि मैं दादी हूं, भूल गई स्टेशन पे जाके कि मैं मां हूं। तो बेटा और पोता भी कहता है मैं भी भूल गया कि कौन सी मां, काय की मां। वो भी खुले आम हो जाता है, वो भी खुले आम पीता है। बोले पापा जब आपने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं तुम्हारा क्या खाक ध्यान रखूं। तब तुम बेटे के सामने, बेटे के होते हुए वेशभूषा पे ध्यान नहीं रख रहे तो बेटा बिटिया क्या ध्यान रखेगा तुम्हारा। वो भी खुले कपड़े पहनते हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं। बेशरमपना कहां से शुरू हुआ? बेटा बिटिया बेशरम हुई हैं कि दादा दादी मम्मी पापा पहले बेशरम हुए? झूठ मत बोलना, मम्मी पापा बेशरम हुए, दादा दादी बेशरम हुए। इसलिए आज सारे लोगों को मेरा कहना है, या तो माता पिता बनो मत, दादा दादी बनो मत, अन्यथा माता पिता बनने के बाद अब दंपति पुराण नहीं, माता पिता पुराण पढ़ो कि माता पिता कैसा होना चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारा बस एक ही देखना है, मेरे इस कार्य का बेटे से क्या संबंध है। संक्षिप्त कर रहा हूं, तुम जो कुछ भी करना है, मैं जो कर रहा हूं इस पर बेटे का क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना सोच लो। आप जो तुम्हें करना है करो, और यदि बेटा इस प्रभाव में आ गया तो क्या तुम्हें मंजूर है? मत समझो रे, रोना तुम्हें इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी भूल है। 95% बेटों को मैं सुधार लूंगा, बिटियों को सुधार लूंगा, बस माता पिता सुधर जाएं। ये सूखी लकड़ियां हैं, ये नहीं सुधर रही मेरे से। माता पिता सुधर जाएं, बेटे सुधर जाएंगे, 95% की गारंटी ले रहा हूं। माता पिता बिगड़ रहे हैं, ये अपने माता पिता का दायित्व नहीं समझ रहे हैं कि माता पिता का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व होना चाहिए, हमें क्या बलिदान करना चाहिए। हम आप जिएंगे तो बेटे के लिए, बिटिया के लिए जिएंगे, 24 घंटे उसके लिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण है, मेरे सामने एक परिवार बैठा था, तो बहुत भीड़ थी तो वो धीरे से, लेकिन तुम लोग समझते हो कि महाराज कुछ सुनते मुनते नहीं है, कम सुनते होंगे, हम लोग बहुत तेज सुनते हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता, क्यों माँ जी आपके यहाँ आपकी बिटिया है ना? मैंने सुना है। बोले है। तो वो माँ से पूछती है, दूसरी माँ, लड़के वाली माँ, कैसी है, कैसी है? क्या गजब का जवाब दिया, मुझे देख लो ना, मेरी जैसी है। मैंने एक और से कान से सुना, बोले नहीं मैं आपकी नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी बेटी की पूछ रहा हूं। तो मैं भी कह रही हूं, मुझे देख लो ना, जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बेटी है। अरे मैंने कहा इसकी तो उम्र बड़ी है, क्या जवाब दे दिया। आप मेरे में क्या देख रही हो? जो मेरे में गुण देख रही हो वही मेरी बेटी में है, कुछ अलग से मेरी बेटी में कुछ भी नहीं है। जो मैं हूं वही बेटी है। पूछो आप मेरे से, बेटी का मत पूछो, मेरे से पूछो कि आप प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हो? बोले हाँ। बिना भोजन के भोजन नहीं करती? बेटी का नहीं, मेरे से पूछो। रात में खाती? बोले नहीं खाती। आलू प्याज खाते? नहीं खाते। बाजार का खाते? नहीं खाते। सब उसकी पूछती रही, सब मैं। तो आप अपनी बेटी का बता दो ना। तो बोले बेटी का बता दिया ना, जो माँ का है वही बेटी का है। एक बार ऐसा मौका है, उसने बेटी के संबंध में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, सब अपनी कहानी बताती रही। बोले आप मेरे से पूछो मैं कैसी हूं, पूछो क्या प्रश्न करना है। उसने सारी बताई, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं। तो उसने कहा मैं आपकी बेटी। बोले बोल दिया ना, जैसी मैं हूं ऐसी। काश संसार की हर मां अपनी बेटी के संबंध में ऐसा कह सकेगी।
ऐसा कह सकती है कि जो मैं हूं ऐसी बेटी है, जैसे विचार आचार मेरे है ऐसी बेटी है, कोई अंतर नहीं है। क्या पिता कह सकता है आप मेरे से पूछो, मैं बेटों से नहीं पूछ रहा हूं, पिता बताओ तुम कैसे हो, तो तुम कह सकोगे जैसा मैं हूं ऐसे ही मेरा बेटा है। क्या बेटे के संबंध पूछ सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तुम्हें मालूम है कि तुम और दोनों में 36 का आंकड़ा है, और ये है माता पिता का दायित्व। पिता को देख लो या बेटे को देख लो, मां को देख लो या बिटिया को देख लो, कोई अंतर नहीं निकलेगा। यहां बैठी हुई मां बता सकती है अमेरिका में उसका बेटा है, और वो देखो अवधियान दे रहा हूं मां को अपने सच्ची मां को अपने बेटे का अवधियान। इस समय तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा? फोन मत देना, कुछ नहीं। मां को 1 मिनट आंख बंद करे कहेगी हमारा बेटा इस समय ये भोजन कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा? बोले ये चीज खा रहा होगा, उसकी थाली में ये चीज होगी, और आप वहां फोन लगा के रखना, वही निकलेगा जो मां ने कहा है। अमेरिका में बेटा यहां बैठ के इस समय वो भोजन कर रहा होगा, ये थाली में ये चीज होगी। ये कैसे बोल दिया उसने? उससे पूछो कैसे बोल दिया? वो कहती है मां मेरा बेटा नई चीज खाना शुरू करेगा तो मेरे बताए बिना वो शुरू कर ही नहीं सकता। वो कुछ भी करेगा पहले मेरे से पूछा मां मैं करूं क्या? तो इस चीज की सूचना है मेरे पास, और कोई सूचना है ही नहीं, नई चीज आ ही नहीं सकती उसकी थाली में। इतना पावर जिन मां को अपने बेटों पर बेटियों पर होता है, उनको माता पिता बनने का अधिकार होता है। तुमने क्या बलिदान किया? माता पिता बनने के बाद लगा दो आग उन वस्त्रों में जो तुमने माता पिता बनने के पहले मस्ती की है। वे वस्त्र तुम्हारी अटैची में नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, सड़क पर फेंक दो, नहीं तो भिखारियों को दे दो। यदि कुल की रक्षा करना है तो मेरी बात मान जाओ। आज के बाद नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं मां बाप बन चुकी हूं। आज के बाद ये नहीं खाया जाएगा, नहीं पिया जाएगा। आज के बाद जो कुछ भी होगा बेटे बिटिया के साथ होगा। वो अलग नहीं सोएगा बेटा बिटिया, हमारे साथ सोएगा। हमें उसको देना है एनर्जी। और तुमने क्या करना है? कितने लोग बाप हैं यहां? बाप जो हो वो हाथ उठाए। बाप 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 नहीं हो तुम क्या? तो फिर हाथ उठाओ ना, क्यों भाई तू बाप नहीं क्या? अच्छा ये और था, किन किन को अपने बेटे प्यारे हैं? नहीं प्यारे हो तो महादेव का त्रिशूल भेजता हूं। नहीं प्यारा तो उनकी खातिर कुछ करो महानुभाव। तुम्हारे सुधरने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा बेटा सुधर गया तो 100 साल सुधर जाएंगे। बेटा एक पीढ़ी जब सुधरती है तो 100 साल तक हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, 100 साल तक हमारा ये धर्म चलता रहेगा। 1000 शादियों के आशीर्वाद के बराबर आपके हाथ का गंधोदक भरा हुआ उस बेटे को लगाओ, बिटिया को लगाओ, जो अभी घर में है, पालने में है, ले जाओ। जैनी बच्चे बेटा की यही निशानी होना चाहिए। और भी कभी बताऊंगा, अभी समय हो रहा है। तो हमें किमिक्षिक वरदान की बात कह रहा था। ये सब क्यों हो रहा है? हमारा बेटा ही हमसे रूठ रहा है, हमारा बेटा ही हमसे बिगड़ रहा है, हमारा बेटा ही हमसे विपरीत आचरण कर रहा है, हमारा मन ही बिगड़ रहा है। पूरी कहानी ले लो, आज प्रश्न को पुनः रिपीट कर लो। सब कुछ अपने, हमने आज दुश्मन को नहीं लाया। जो अपना है वही हमारे प्रतिकूल चल रहा है। धन हमारे प्रतिकूल चल रहा है, हमारे परिवार के प्राण ले लिए।
मकान प्रतिकूल चल रहा है, उसी मकान के नीचे भूकंप में दब के मर गए। बेटा हमारे प्रतिकूल चल रहा है क्योंकि कुछ नहीं, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है और सब अपने हैं, मन, आंख, कान, नाक, सब, सबकी सहमति है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। मन उल्टा चल रहा है कि नहीं? आंखें कुछ गलत देख रही हैं कि नहीं? कान गलत सुन रहे हैं कि नहीं? मुंह से गलत निकल जाता कि नहीं? धन के कारण संकट आता है कि नहीं? बोलो। मकान के कारण भी संकट आ सकता है कि नहीं? गाड़ी के संकट आ सकता है कि नहीं? गाड़ी से भोजन नुकसान कर सकता है कि नहीं? बेटा दुखदाई बन सकता है कि नहीं? बेटा बनते हैं, कितने लोग परेशान हैं अपने बेटों से। दुखदाई बेटा, दुखदाई, अपना सगा बेटा, अपना सगा खून दुखदाई है। ऐसे कितने माता पिता आगरा में होंगे जिनके माता पिता बेटे से दुखी है। कंस के माता पिता किससे दुखी थे? राजा शृणक किससे दुखी था? दुनिया की कोई ताकत राजा शृणक को बंदी नहीं बना पाई, बेटे ने बंदी बना के जेल में डाल दिया। शाहजहां अजमेर का सबसे बड़ा, इतिहास में शाहजहां का एक नाम था, और शाहजहां को बंदी बनाया तो किसने? इसी अजमेर में, इसी अजमेर नहीं है, आगरा में बंदी बनाया शाहजहां को, जिसने ताजमहल बनाया अपनी मां के उसमें, अपनी पत्नी के उसमें। और उसकी मां, बेटे की मां ने अपने पिता को बंदी बना के डाल दिया। बेटा दुखदाई, आज तक कोई शाहजहां को बंदी नहीं बना पाया, बेटे ने बना दिया। बिंबिसार राजा शृणक को कोई बंदी नहीं बनाया, उनके बेटे ने जेल में डाल दिया और बेटे के कारण से आत्महत्या करना पड़ी। बेटा दुखदाई बन रहा है जो तुम्हारा खुद का है। क्यों? आज मात इतनी सी बात हमने बताई, क्यों का जवाब है ये 5 दिन के पीछे प्रवचन। क्यों? किमिक्षिक वरदान, बेटे को किमिक्षिक छूट, जो कुछ करेगा बेटा करेगा, हमारा बेटा है। आज से सबसे बड़ा होमवर्क क्या है? पूरी देखो माता पिताओं के लिए दिया है, और आज से कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, शाम को अपने बेटे का हिसाब लेके सोएगा और पैसे देने के बाद पहले बजट बनवाएगा, पहले बता किस किस के लिए है, और वो चेक करने के बाद पैसा देगा। चाहे तुम कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम्हारा कितना ही लाडला बेटा हो, बेटे को बिटिया को किमिक्षिक वरदान मत देना, किमिक्षिक फोन मत देना। बेटा जो चाहे फोन ले ले, नहीं, बेटा बिटिया को किमिक्षिक फोन मत देना, किमिक्षिक पैसा मत देना। समय आपको हो गया, किसी दिन और बताऊंगा, कल ध्यान में आएगा तो इसी को आगे और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राज कुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान।